हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कृष्ण मेहता। अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करी है, जब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी की, तो उसके अंदर कवर होता है लैंड और बिल्डिंग और बोथ। अगर ऐसा है और आपको जो गेन हुआ है और वो लॉन्ग टर्म नेचर का है, मीन्स आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उस गेन को कैसे टैक्स से बचा सकते हैं। आप अपने सारे के सारे गेन को एग्जम्प्ट करवा सकते हैं। करते हैं सेक्शन 54 के बारे में। सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको ये बोलता है कि अगर एक इंडिविजुअल या एचयूएफ कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और उनको उस प्रॉपर्टी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जाम करने के लिए सेक्शन 54 ने जो क्या है कि दो सिचुएशंस बताई हैं। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, तो उस केस के अंदर इंडिविजुअल और एचयूएफ क्या कर सकते हैं, 1 साल पहले और 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर आप क्या कर सकते हैं, अपना हाउस परचेज कर सकते हैं। वो हाउस क्या होना चाहिए, रेजिडेंशियल होना चाहिए। सेकंड क्या कर सकते हैं, विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हैं, रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप सारा का सारा गेन जो है वो एग्जम्प्ट करवा सकते हैं। इन केस अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक राइट है कि आप 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं 1 साल पहले या 2 साल बाद में फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर, या फिर आप 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना सारा का सारा जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो इसको एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी दोनों ही हाउस की वो एक्सीड करनी चाहिए आपके कैपिटल गेन से। अगर वो एक्सीड नहीं करती है तो डिफरेंस अमाउंट जो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। असेसी के पास ये जो राइट है 2 रेजिडेंशियल हाउस परचेज करने का या 2 रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करवाने का, तो ये राइट उसको एक ही बारी मिलता है, वो बार बार उस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अगर आपने रिटर्न फाइल करने से पहले अमाउंट को यूटिलाइज नहीं किया, तो आपको उस अमाउंट को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो अमाउंट जो है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट इन केस अगर आप फेल हो जाते हैं उस अमाउंट को डिपॉजिट करवाने के लिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, तो आपके सारे के सारे कैपिटल गेन जितना आपका रह गया है उस सब के ऊपर क्या लगेगा, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना होगा उस प्रीवियस ईयर के अमाउंट को। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर डिपॉजिट करवा रहे हैं तो आपको विद इन 2 ईयर जो है आपको रेजिडेंशियल हाउस परचेज करना होगा, और विद इन 3 ईयर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवानी है। इन केस अगर आप फेल हो जाते हैं कि उसको 3 ईयर्स के अंदर कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाने में या 2 साल के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करने के अंदर, तो जैसे ये पीरियड एक्सपायर होगा उस साल के अंदर आपको उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। तो ये था सेक्शन 54। तो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे यूट्यूब अकाउंट को फॉलो करो, मेरे इंस्टाग्राम पेज को। थैंक यू सो मच।